ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 22 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में समुद्र की सलाह के अनुसार नल के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्री राम आदि सहित वानर सेना का उस पार पहुंचकर पड़ाव डालना, सेना का समुद्र पार करके लंका में अपना डेरा जमाना, यह सब इस सर्ग में वर्णित है। अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर, आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा दूंगा। सर निर्दग्धतो यस्य परिशुष्कस्य सागर मया निहत सत्वस्य पांसुरुत्पद्यते महान। सागर, मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जलराशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालुका राशि पैदा हो जाएगी। मत्कार मुख विसृष्टेन सरवर्षेण सागर परम तीरम गमिष्यन्ति परम तीरम गमिष्यन्ति पद्भिरेव प्लवंगमाः। समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी, तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। विचिन्वन्नाभिजानासि पौरुषं नापि विक्रमं दानवालय संतापम मत्तो नाम गमिष्यसि। दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। ब्राह्मेणास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदंड निभं सदम् संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे
विचकर्षो महाबलः। यूं कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण की भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। तस्मिन् विकृष्टे सहसा राघवेण सरासने रोदसी संफलादेव रोदसी संपफलादेव रोदसी संफालेव रोदसी संपफालेव रोदसी संपफालेव पर्वताश्च चकंपिरे। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। तमश्च लोकमावव्री दिशश्च न चकासिरे प्रतिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा सरांसि सरितस्तथा। सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। सरिताओं और सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। तिर्यक् सह नक्षत्रैः संगतौ चंद्रभास्करौ भास्करांशुभिरादीप्तं तमया च समावृतम। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। प्रचकासे तदाकाशम उल्कासत विदीपितम अंतरिक्षाच्च निर्घाता निर्जग्मुरतुलस्वनाः। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। वपुः प्रकर्षेण वपुर् दिव्यमारुत पंक्तयः बभंज च तदा वृक्षान् जलानुद्वहन् मुहुः वृक्षान् जलदानुद्वहन् मुहुः आरुजंश्चैव शैलाग्रान् शिखराणि बभंज च। परिवह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वह मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। दिवि च स्म महामेघा संघता समहास्वनाः मुमुचुर्वैद्युता नगरैस्ते महासनयस्तदा यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रुषुश्चासने समम् अदृश्यानि च भूतानि मुमुचुर्भैरवस्वनम्। आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्रभारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो वहीं दिखाई देते थे, जो प्राणी दिखाई दे रहे थे
और जो प्राणी नहीं दिखाई दे रहे थे वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। शिशिरे चाभिभूतानि संत्रस्तान्युद्विजन्ति च संप्रविश्य धीरे चापि न च पस्पन्ति रे भयात्। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत हो उद्विग्न हो उठे, कोई व्यथा व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। सह भूतैः सतोद्योर्मिः सनागः सह राक्षसः सहसा भूततो वेगात् भीमवेगो महोदधिः योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यन्न संप्लवात्। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक एक योजन आगे बढ़ गया। स्तम तथा समतिक्रांतम नातिचक्राम राघवः समुद्धतममित्रघनो समुद्धतम अमित्रघनो रामो नद नदीपतिम। इस प्रकार नदी और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। ततो मध्यात् समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः उदयाद्रिमहाशैलान् मेरोरिव दिवाकरः। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत उदयाचल से सूर्यदेव उदय हुए हों, उदित हुए हों। पन्नगई सह दीप्तास्यै समुद्र प्रत्यदृश्यत स्निग्ध वैदूर्य संकाशो जाम्बूनद विभूषणः। चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान श्याम था। उसने जाम्बू नद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। रक्तमाल्याम्बरधरः पद्मपत्र निभेक्षणः सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन् स्रजम्। लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी, जो अब सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी, जात रूपमयैश्चैव तपनीय विभूषणैः आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः। सुवर्ण और तपे हुए कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित थी।
धातुभिर्मण्डितः शैलो विविधैर्हिमवानिव एकावली मध्यगतं तरलं पाण्डरप्रभं विपुलेनो रसा बिभ्रत् कौस्तुभस्य सहोदरम। इसीलिए नाना प्रकार के धातुओं में अलंकृत नाना प्रकार की धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। वह अपने विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के सहोदर सदृश एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की इकहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। आघूर्णित तरंगौघः कालिकानिल संकुलः गंगा सिंधु प्रधानाभिः अपगाभिः समावृतः। चंचल तरंगें उसे घेरे हुए थी। मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थीं। उद्वर्तित महाग्रह संभ्रांतो रगराक्षसः देवतानां सुरूपाभिर् नानारूपाभिरीश्वरः सागरः समुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं सरपाणिनम। उसके भीतर बड़े बड़े ग्राह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिश्च राघव स्वभावे स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रितः शाश्वतं मार्गमाश्रिताः। सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। तत्स्वभावो ममाप्येष यदगाधोऽहमप्लवः विकारस्तु भवेद्गाधो एतत्ते प्रवदाम्यहम्। मेरा भी यह स्वभाव ही है जो मैं अगाध और अथाह हूं। कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का उपाय बताता हूं। न कामान न चलोभाद् वा न भयात् पार्थिवात्मज ग्राह नक्राकुल जलम तम भय्यम कथंचन। राजकुमार, मैं मगर और नाके आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। विधास्ये ये न गंतासि विषेहिष्येप्यहं तथा न ग्राहा विधमिष्यन्ति यावत् सेना तरिष्यति हरीणां तरणे राम करिष्यामि तथा स्थलम। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा।
मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। तमब्रवीत् तदा रामः शृणु मे वरुणालय अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम्। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा महाशरम् महोदधिर्महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, उत्तरेणावकाशोऽस्ति कश्चित् पुण्यतरो मम द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान। प्रभो, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात हैं एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। उग्र दर्शन कर्माणु बहवस्तत्र दस्यवः आभीर प्रमुखा पापा पिबन्ति सलिलम मम। वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। तैर्न तत्स्पर्शनं पापम सहेयं पापकर्मभिः अमोघः क्रियतां राम अयं तत्र सरोत्तमः। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। तस्य तदवचनं श्रुत्वा राघवः तस्य तदवचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः मुमोच तं सदं दीप्तं परम सागर दर्शनात्। महामना समुद्र का वह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। तेन तन्मरुकांतारम पृथिव्याम किल विश्रुतम निपातितः सरो यत्र वज्रासनि समप्रभः। वह वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्य पीडिता तस्माद् व्रणमुखात् तोयम् उत्पपात रसातलात्। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। सबभूव तदा कूपो व्रण इत्येव विश्रुतः सततं चोत्थितं तोयम्
समुद्रस्येव दृश्यते, वह छिद्र कुएं के समान हो गया और वर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। अवधारण शब्दश्च दारुणः समपद्यत, तस्मात् तद्व्रण तस्मात् तद्बाणपातेन अपः कुक्षिष्वशोषयत्। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में, तालाब पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। विख्यातम त्रिषु लोकेषु मरुकांतारमेव च, शोषयित्वा तु तं कुक्षिं रामो दशरथात्मजः, वरं तस्मै ददौ विद्वान् मरवे मरविक्रमः। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षित प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया। पशव्यश्चाल परोगश्च फलमूल रसायुतः, बहुस्नेहो बहुक्षीरः सुगंधिर विविधौषधि। वह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। यहाँ यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। यहाँ रोग कम होंगे। यह भूमि फल मूल और रसों से संपन्न होगी। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। दूध की भी बहुतायत होगी। यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न होंगी। एवमेतैश्च संयुक्तो बहुभिः संयुतो मरुः, रामस्य वरदानाच्च शिवः पंथा बभूवः। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से वह मरु प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो गया और वह स्थान सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। तस्मिन् दग्धे तदा कुक्षौ समुद्रः सरितां पतिः, राघवं सर्वशास्त्रज्ञम् इदं वचनमब्रवीत्। उस कुक्षी स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा, अयम सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मणः, पित्रा दत्तवरः श्रीमान प्रीतिमान विश्वकर्मणः। सौम्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण होगे। प्रभो, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। एवं से तुम महोत्साह करोति मयि वानरः, तमहं धारयिष्यामि यथा ह्येष पिता तथा। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कार्य में, शिल्प कर्म में समर्थ है, निपुण है। अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूंगा। एष मुक्तो दधित
एष मुक्तो दधिर्नष्टः समुत्थाय नलस्ततः अब्रवीद्वानरश्रेष्ठो वाक्यम रामम महाबलम। यूं कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला, अहम से तुम करिष्यामि विस्तीर्णे मकरालये पितुः सामर्थ्यमासाद्य तत्त्वमाह महोदधिः। प्रभो, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक ही कहा है। दंड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः धिक् क्षमामकृतज्ञेषु सांत्वं दानमथापि वा। संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है, ऐसा मेरा विश्वास होता है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। अयम हि सागरो भीमः सेतु कर्म दिदृक्षया ददौ दंड भयाद गाधम राघवाय महोदधि। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बनाया था, उन्होंने ही इसे बढ़ाया है। फिर भी इससे कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को अपनी थाह दी है। मम मातुर्वरो दत्तो मंदरे विश्वकर्मणा मया तु सदृशः पुत्रस्तव देवी भविष्यति। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा स्मारितोऽस्म्यहमेतेन तत्त्वमाह महोदधिः न चाप्यहमनुक्तो वः प्रब्रूयामात्मनो गुणान्। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूं और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूं। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसीलिए अब तक चुप था। समर्थश्चाप्यहं से तुम कर तुम वै वरुणालये तस्मादद्यैव बध्नन्तु सेतुं वानरपुंगवाः। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूं, अतः सब वानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। ततो विसृष्टाश्रामेण सर्वतो हरिपुंगवाः उत्पेततुर्महारण्यं हृष्टा शतसहस्रशः। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। तेनगान नगर संकाशा तेनगान्नग संकाशा शाखा मृगगणर्षभा बभंजुः पादपांस्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम्। वे पर्वत के समान विशालकाय वानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते
और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। ते सालैश्च स्वकर्णैश्च धवैर्वंशैश्च वानरा कुटजैरर्जुन कुटजैरर्जुनैस्तालैस्तिलकैस्तिनिशैरपि बिल्वकै सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः च्यूतैश्चाशोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन्। विशाल, अश्वकर्ण, ध्रुव, धव, बांस, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिस, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमाः इन्द्रकेतूनिवोद्यम्य प्रजह्रुर्वानरास्तरून्। वे श्रेष्ठ वानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। तालान्दाडिमगुल्मांश्च नारिकेलविभीतकान् करीरान् बकुलान् निम्बान् समाजहरुरितस्ततः। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़े के वृक्षों, करीर, बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। हस्तिमात्रान् महाकाय पाषाणांश्च महाबला पर्वतांश्च समुत्पात्य यंत्रैः परिवहन्ति च। महाकाय, महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़ कर यंत्रों, विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र पर तट पर ले आते थे। प्रक्षेप्यमाणैरचलै सहसा जलमद्भुतम् समुत्ससर्पताकाशम् अवासर्पत् ततः पुनः। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से नीचे की ओर गिर जाता था। समुद्रम क्षोभयामासुर निपतन्तः समन्ततः सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति यायतं शतयोजनम्। उन वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नलश्चक्रे महासेतुम् मध्ये नद नदीपते स तदा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोर कर्मभिः। नल, नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। दंडानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथा परे वानरै सतसस्तत्र रामस्याज्ञा पुरस्सरैः मेघाभै पर्वताभैश्च ऋणैकाष्ठैर्बबन्धिरे पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिरोधार्य करके सैकड़ों वानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहां तिनकों और काष्ठों द्वारा
भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। पाषाणांश्च गिरि प्रख्यान गिरीणां शिखराणि च दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्य दानव सन्निभाः। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते वानर दानवों के समान भयंकर दिखाई देते थे। शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यताम् बभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन् महोदधौ। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। कृतानि प्रथमैनाहना योजनानि चतुर्दश प्रहृष्टैर्गज संकाशैस्त्वरमाणै प्लवंगमैः। हाथों के समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। द्वितीयेन तथैवाहुना योजनानि तु 20 कृतानि प्लवगैस्तूर्णं भीमकायैर्महाबलैः। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली बानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। अन्हा तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे त्वरमाणैर्महाकायैरेकविंशतिरेव च। तीसरे दिन शीघ्रता पूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। चतुर्थेन तथा चान्हा 22 वा योजनानि महावेगै कृतानि त्वरितैस्ततः। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया। पंचमेन तथा चाहना प्लवगै क्षिप्रकारिभिः योजनानि त्रयोविंशत् सुबेलोमधिकृत्य वै। तथा पांचवें दिन शीघ्रता करने वाले उन वीर वानरों ने सुबेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांधा। सवानरवरः श्रीमान विश्वकर्मात्मजो बली बबंध सागरे सेतुम यथा चास्य पिता तथा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। सनलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये सुशुभे सुभगः श्रीमान स्वातिपथ इवांबरे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वातिपथ छायापथ के समान सुशोभित होता था। ततो देव सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः आगम्य गगने तस्थुर द्रष्टुकामास्तदद्भुतम्। उस समय देवता, गंधर्व,
सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। 10 योजन विस्तीर्णम 100 योजनमायतम ददृशुर्देव गंधर्वा नल से तुम सुदुष्करम। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमा तमचिन्त्यमसह्यञ्च अद्भुतं लोमहर्षणम् ददृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतु बंधनम। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंत्य असह्य अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। तानि कोटि सहस्राणि वानराणां महौजसां बभ्रन्तः सागरे सेतुं जगमुः पारं महोदधे। इस प्रकार उन सहस्र कोटि 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। विशाल सुकृत श्रीमान सुभूमि सुसमाहितः अशोभत महान सेतु सीमंत इव सागरे। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। ततः पारे समुद्रस्य गदा पाणिर्विभीषणः परेषाम् अभिघातार्थम् अतिष्ठत् सचिवैः सह। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवें तो उन्हें दंड दिया जा सके। सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्य पराक्रमं हनुमन्तं त्वमारोह अंगदं त्वथ लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः वैहायसौ युवामेतौ वानरौ धारयिष्यतः। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। वे दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः ये दोनों ही आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान् रामः स लक्ष्मणः जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले। अन्ये मध्ये न गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवंगमा सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे केचित् वैहायसगता सुपर्णा इव पप्नुवुः
सुपर्णा इव पुपलुबुः। दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे। दूसरे पुल का मार्ग पकड़ कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। घोषेण महता घोषम सागरस्य समुच्छ्रितम भीममंतर्दधे भीमा तरंती हरिवाहिनी। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बड़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। वानराणां हि सातीर्णा वाहिनी नलसेतुना तीरे निविविशे राज्ञो बहुमूल फलोदके। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। तदद्भुतं राघव कर्म दुष्करम समीक्ष्य देवा सह सिद्धचारणैः उपेत्य रामं सहसा महर्षिभिः तमभ्यसिंचन् सुशुभैर्जलैः पृथक्। भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध चारण महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए और उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। जयस्व शत्रून् नरदेव मेदिनी ससागरां पालय शाश्वती समाः इतीव रामं नरदेव सत्कृतं शुभैर्वचोभिर्विविधैरपूजयन्। फिर बोले, नरदेव तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिनंदन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 22 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।